Good morning, everyone. Welcome to Holy Sir classes. I hope you're all well, and I'm able to see you after a long time. In fact, a very long time, almost a month. Before I planned to do this videos, but I could not able to do since 1 year. एक साल हो गया मैं videos नहीं कर पा रहा हूँ because I had some health issues and I had some other problems also, financial problems also so that I could not able to do it videos, and I could not able to have a time to spare for this videos. I'm sorry for this. I'm extremely sorry for my viewers. I got a lot of messages saying that to do a video and other things, but I'm really extremely sorry that I could not able to fulfill your messages properly. So once again, we will start this videos by how it was going in the past. पिछले जब किसी चर्चा था वैसे हमने दोबारा इस वीडियोस को शुरू करेंगे मुरली सर क्लासेस के लिए. आई होप यू आर ऑल फॉलोइंग व्हाट आई हैव सजेस्टेड यू इन द लास्ट क्लासेस. प्रीवियस क्लासेस मैंने जितना भी सजेशंस किया था आप फॉलो कर रहे होंगे. आई होप यू आर डन वेल एंड यू आर डूइंग वेल. आई होप यू आर लर्नड अ बिट ऑफ इंग्लिश. आई होप सो. And another thing is, Happy New Year. Today is January 1st. It's an English New Year. So we are celebrating 2024. So normally every year, every January 1st, we need to do something. कुछ हमको करना है हर जनवरी 1 को. that एक साल खत्म हो गया है. We have lost a year. So the new year is going to come in front of us. तो इस नया साल के लिए हमने एक नया रेजोल्यूशन कम से कम दिमाग में रखना ज़रूरी है कि दैट वी हैव टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ. देयर आर लॉट मोर थिंग्स आर पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने उतना बहुत सारा पेंडिंग है कि तो हमको अचीवमेंट करना है. अचीवमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अ रेजोल्यूशन इन आवर माइंड. हमारा सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में हम हमेशा एक रेजोल्यूशन रखना चाहिए कि दैट वी हैव टू टारगेट ऑन दैट. ऐसे नहीं है कि रेजोल्यूशन का मतलब एक छोटा मोटा रेजोल्यूशन रखेंगे. हम इस साल 2024 का एक रेजोल्यूशन ऐसे रखने के लिए मैं एक आइडिया लेके आया हूँ आपके पास कि दैट वी नीड टू थिंक बिहाइंड. ऐसे कोई रेजोल्यूशन ही नहीं रखेंगे कि दैट सिंपल थिंग है कि दैट उसको अचीव करने के बाद हम फिर सोचेंगे कि दैट फिर क्या करना चाहिए उसके बारे में. ऐसे बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि दैट हम कोई और चीज़ करेंगे कि दैट रेजोल्यूशन इतना बड़ा होना चाहिए कि दैट नॉट ओनली फॉर अस, हमारे लिए ही नहीं है, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए वो कितना यूजफुल हो सकता है कि दैट इसके बारे में भी हमको बहुत कुछ सोचना ज़रूरी है. तो इस रेजोल्यूशन, हम इस साल का जो नया रेजोल्यूशन है ये सोसाइटी एंड मोर ओवर सोसाइटी, इट्स द होल वर्ल्ड के लिए भी आपने कुछ सोचा. कैसे सोचेंगे इसके बारे में, आपको कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे इसके बारे में सोचने के लिए एक नया तरीके के साथ आने का कोशिश इस साल से हमारा वीडियो शुरू होगा. दैट स्पेशली हमारा वीडियोस जो होते हैं वो मोटिवेशंस के लिए होते हैं, आपको पता है. एंड अलॉन्ग विद दैट कि स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो आदर्श के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि स्टैंडर्ड 5 का बच्चे, एंड स्पेशली फॉर द 10th स्टैंडर्ड्स जो बच्चे हैं, उन जो एग्जाम आने वाला है इस बार इलेक्शन की वजह से बहुत जल्दी होने वाला है. फरवरी, मिडल ऑफ द फरवरी एग्जाम होने वाला है. तो उन लोगों के लिए कैसे और एग्जाम फियर से दूर जाएंगे. मैंने ऑलरेडी वीडियोस किया था कि दैट एग्जाम फियर से कैसे दूर आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा और इस साल और थोड़ा सा चैलेंज, बिकॉज एवरी ईयर वी आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस. एवरी चैलेंजेस हैव अ न्यू सॉल्यूशंस. नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, नए नए चैलेंजेस को नए नए सॉल्यूशंस भी निकलते जाएगा. सो वी हैव टू अपडेट. मैं हमेशा यही वर्ड यूज करता हूँ कि दैट वी हैव टू अपडेट द टेक्नोलॉजी. जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी आता है, नए नए आइडियाज आते हैं, उसको आपको अपनाना पड़ेगा. यू हैव टू अप्लाई एवरी टाइम. यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू गो विद इट. अदरवाइज आपने ओनली उसी पुराना जमाने का ही बात करके स्टिक करके रखेंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा. यू कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. यू हैव टू थिंक ब्रॉडली, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, एंड यू हैव टू गो वेरी डिफरेंटली. Like there's a great person says that you don't think different things, don't do different things, do things differently. It's not that the things differently you have to do. Understand? You have to do normally what people do, मैं वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ऐसे करने की वजह से, सोचने की वजह से हम नॉर्मली क्या फंस जाते हैं that हम कुछ भी नहीं कर पाते. We are not able to do all those things, right? So they were going to struggle. So what we supposed to do the things डिफरेंटली. आपका सोच जो है ना वो बहुत ही अलग तरीके का होना चाहिए. कि कैसे अलग तरीके का होना चाहिए कि दैट हम आज के बाद जितने भी वीडियोस बनाएंगे कि दैट उतने वीडियो में हम आपको हर रोज ऑलमोस्ट एक वीडियो करने का प्लानिंग है इस साल के लिए. एंड हमने जो लास्ट वीडियोस में
मैंने जो किया था उसको थोड़ा सा रिकलेक्ट करूंगा और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन करने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियोस मेरा रेगुलर क्लासेस होगा स्पोकन इंग्लिश को लेके क्लास 1 एंड क्लास 2 तक। अब तक मेरा 12 क्लासेस जितना भी हुआ है उसके कंटिन्यूस क्लासेस होगा और उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके उसको मैं कंटिन्यूस करने का कोशिश आपको करूंगा फॉर श्योर। एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग दैट होमवर्क रेगुलरली एंड यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो। और इसी वीडियो में हमने एक और वीडियो का प्लानिंग है कि दैट और एक नया तरीके का इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग है कि दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो ये के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसका भी कुछ इंग्लिश एंड जनरल क्लासेस के लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ एंड रीजनिंग क्लासेस के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि सम टिप्स, इट्स नॉट दैट द होल क्लास इज गोइंग टू टेक इट, सम इंपॉर्टेंट टिप्स कैसे मैथमेटिक्स ट्रिक्स कैसे हैंडल करेंगे, रीजनिंग ट्रिक्स कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में भी ये वीडियोस का ज़रूर हम आज के बाद हर 2 दिन में या 3 दिन में एक अपलोड होते रहेगा। एंड आई होप योर I know you're all well supporting me a lot and I hope you're doing the support continuously कैसे आप रखेंगे। I hope I'm always think that I'm a hopeful person and your support, your lot of support have done to me and it's very great. I'm standing in front of you and giving some delivers kind of things and so there's a new resolution के लिए मैंने कुछ जो बताया था आपको, हर रोज कुछ सोचने के प्लान कर रहा हूँ कि दैट हर रोज एक नया तरीके आपके सामने लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि दैट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू फेस एग्जाम्स रिसेंटली। अभी भी जो नवोदय के लिए जनवरी 9 तारीख को है एग्जाम होने वाला है, उसको कैसे प्रिपरेशन करें। आई होप दैट यू आर प्रिपेयरिंग द सिंस होल ईयर, आई होप सो यू आर डूइंग इट सिंस 1 year बट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाट विल हैपन कि दैट एक छोटा सा समस्या होता है कि दैट वहाँ पे कैसे होता है कि दैट आपने बहुत कुछ पढ़े हैं एंड यू हैव गॉट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दैट आल्सो कि दैट आपने क्या करते हैं कि दैट 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उसको 4 अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप पढ़ते हैं कि दैट ये खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा खत्म हो गया। ऐसे बिल्कुल मत पढ़िए। यू हैव अ टाइम टेबल इन एवरी डे दैट एटलीस्ट 1 hour a day अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए एक घंटा पूरा आप टाइम देंगे तो उसी को लाइक फॉर एग्जाम्पल हैव अ ब्रेक, लाइक सुबह 1 घंटा का आपने पढ़ लिया, हैव अ ब्रेक एंड देन आफ्टरनून 1 hour, देन हैव अ ब्रेक, शाम को एंड हैव अ ब्रेक एंड नाइट 1 hour you have a break. So in this case you can cover the whole syllabus in a day itself. Normally what the students who comes to me also they have this kind of problem कि उनके पास भी ये समस्या है कि दैट वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है कि दैट वो जल्दी से जल्दी एक पोर्शन को खत्म करना चाहता है एक्चुअली कि दैट प्लीज डोंट डू दैट। कंप्लीटिंग पोर्शन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कि दैट इन दैट पोर्शन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, आपने जो समझा है उस पर्टिकुलर पोर्शन को, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है सेल्फ स्टडी। आप ट्यूशंस में हो या स्कूल्स में हो, क्या पढ़ते हो, दैट्स कम्स इनटू पिक्चर एक्चुअली, बट दैट कम्स वेरी सेकेंडली। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज व्हाट यू हैव एज अ सेल्फ स्टडीज। आपने सेल्फ स्टडीज किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, कैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि दैट आप खुद को सवाल पूछना है, यू आस्क अ क्वेश्चन योरसेल्फ एंड नेचुरली यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। अदरवाइज एज माय ओल्डेस्ट मेथड यू कैन अप्लाई दैट, यू स्टे इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने खड़ा होंगे आप, आराम से आप you can ask questions yourself and आप खुद आंसर्स भी दे सकते हैं कि दैट उसके हिसाब से आपको कोई और चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता है कि दैट यू कैन डेवलप योरसेल्फ। किसी और लोगों का जरूरत भी नहीं पड़ता आपको, you don't need to worry about other people also, isn't it? So this is the best way also you can do it and many people are there, then they can support you actually कि that you can ask your mother, you can ask your father to ask you questions। आपकी जो बुक में क्वेश्चंस है उसको पूछ सकते हैं, पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं कि दैट वो आपको पूछेंगे कि दैट बिफोर दैट you prepare in such a way that your focus should be on one particular subject। जब भी आप 1 घंटा पढ़ते हो पूरा आपका ध्यान वहीं पे रख के पढ़ना चाहिए कि दैट अदरवाइज you will be freckled and other things। इस बार जो है अदर्स का जो एग्जाम है कि दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफेस्ट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पीक बिकॉज इस बार जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अदर्स का एंट्रेंस को देने वाले हैं और दे रहा है। एंड इस साल का जो एग्जाम है मेरे ख्याल से सबसे टफेस्ट एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए मैं नाराज हूँ, आई एम नॉट मेकिंग यू फियर बट इट इज ट्रू दैट इट्स गोइंग टू बी प्रिपेयर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दैट आप प्रिपेयर बेहतर हो जाइए, you become a more prepared, understand? That's what my suggestion for you people is, and especially for 10th standard student मैं जो कहना चाहता हूँ कि 10th standard बच्चे जो है ना 10 में जो पढ़ रहे हैं
दैट उनके लिए बेटर सजेशन है कि दैट आपने ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर दिया है, दैट आपने एक साल पूरा मेहनत जो किया है, आज के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करने का कोशिश करेंगे। आप मैक्सिमम टाइम स्टडी का टाइम आपका खत्म हो गया है। ओके, या मैं गिविंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स, मैं अलग तरीके का आंसर दे रहा हूँ, ऐसे लगता है आपको। इट इज ट्रू दैट आज के बाद आपको एक रिलैक्सेशन मोड में आना जरूरी है, बिकॉज आपका मेहनत अब तक होना चाहिए था, आज के बाद आपका मेहनत नहीं चाहिए, आज के बाद आपका स्मार्टनेस का जरूरत है, क्योंकि आप अब तक जो पढ़ा है उसको रिकलेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि दैट आपने मैंने जो भी लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट क्लास, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है, सेकंड चैप्टर उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, उसको रिकलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। जो भी रिकलेक्ट में कंफ्यूज होता है, डाउट होता है, उसको दोबारा आप चेक करेंगे एंड देन उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करके आप नेक्स्ट में जाएंगे। दिस इज द नॉर्मल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स में आप इस सब कुछ चीज को देख सकते हैं। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है रिकलेक्ट का थिंग्स होता है, मैथमेटिक्स आपको लिखना है, पढ़ना है, एंड कभी भी बुक्स को देख के कॉपी करके कभी भी उसको लिखने का कोशिश कभी मत करिए। दैट यू हैव टू हैव ए क्वेश्चंस, हैव ए सैम्पल पेपर्स। आजकल तो मोबाइल का टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त है, गूगल से आपने एक सैम्पल टेक्स्ट पेपर्स लिख सकते हैं, पेपर्स लेके आप आराम से बैठ सकते हैं, खुद आप एग्जाम्स को लिख सकते हैं कि दैट यू हैव योर ओन एग्जामिनेशन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। आप मान के चलो आपका एग्जाम चल रहा है, आप 2 घंटा बैठे सीरियसली एंड यू डू इट। आपको गलती हुआ, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, गलती से आप सीखेंगे, इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो यू लर्न इट, अंडरस्टैंड, यू मेक ए हैबिट फ्रॉम नाउ। आज से आप ऐसे हैबिट करना शुरू करो कि दैट एक एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम के लिए ही आप प्रिपेयर हो रहे हो एंड आप एग्जाम हॉल में हो, ऐसे सोच सोच के आपने एग्जाम लिखने का कोशिश करो। आज के बाद का आपका प्रिपरेशन ऐसे होना चाहिए कि दैट इट इज नॉट टू फोकस ऑन स्टडीज मोर। अब तक आपने जो पढ़ा है उसको रिकलेक्ट करने का जरूर कोशिश करना, बिकॉज मैक्सिमम टाइम यही होता है कि दैट एग्जाम्स के कुछ दिन पहले आपको ये आ जाता है कि वो नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके जो टेंशन में आपने जितने पढ़े थे वो भी भूल जाएंगे। सो प्लीज डू नॉट डू दैट, अंडरस्टैंड, डोंट डू दैट। यू नो जो भी पढ़ा है, नो इट्स नॉट डन, नो प्रॉब्लम। आपने बहुत मेहनत किया है, जितना भी आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आप अभी पाने का है। रिजल्ट कैसे पाएंगे? सोचेंगे दिमाग में, मेरा दिमाग में वो रिजल्ट बैठा है, जो भी मैंने मेहनत किया हूँ बैठा है क्या? इट इज देयर इन माई माइंड और नॉट? इट इज नॉट देयर, देन वी टेक इट आउट। ये चैप्टर 1 मेरा डाउट्स है, चैप्टर 2 मेरा डाउट है, चैप्टर 3 में ये डाउट्स है। हैव दैट डाउट्स in a column kind of a thing, and then what you will recover that। दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रोसेस पहले से ही समझा चुका था कि दैट 3, 6, 9 प्रोसेस में आपको पढ़ना है। स्टैंडर्ड 10 बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर मैंने दिया था, स्पेशल क्लास भी मैंने किया था, 3, 6, 9 का एक प्रोग्राम मैंने दिया था आपको। दैट आप उस वीडियो को देखिए दोबारा एंड आपको उसको बार बार कोशिश करेंगे कि दैट कैसे 3, 6, 9 को सक्सेस हम पा सकते हैं। कैसे 3, 6, 9 है, मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेता हूँ आपको कि दैट इसका मतलब आज पढ़ेंगे उसी चैप्टर को 3 दिन के बाद पढ़ेंगे, उसी चैप्टर को 6 दिन के बाद पढ़ेंगे, उसी चैप्टर को 9 डेज के बाद पढ़ेंगे। दैट आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत सारा चीज जो चैप्टर्स में जो है वो आपका दिमाग में भी रह जाएगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। अभी भी बहुत सारा टाइम है आपके पास, एक महीने आपके हाथ में है। दैट जो पॉइंट्स आपका सोच रहे हैं कि दैट यू कैन नॉट एबल टू डू, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप श्योरली उस चीजों को इस महीने के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। आज के बाद आप ऐसे मान के चलो कि दैट यू आर इन अ काइंड ऑफ ए वॉर, यू आर इन काइंड ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर का सिचुएशन में हो। आप डोंट वेस्ट द टाइम, आप किसी भी हालत पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और क्योंकि आज लाइक द टाइम इज गॉन, लाइक आपने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दैट आप सोचे 2 महीने चला गया, सोचे 3 महीने चला गया, 1 साल भी चला गया आपकी लाइफ का। अनदर 1 year is you're passed on, another 1 month only is there in front of you. In this 1 month the maximum effort you have to do। वो maximum effort कैसे होना चाहिए कि दैट घबरा के नहीं है, टेंशन लेके नहीं है। maximum effort ऐसे होना चाहिए कि दैट आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिकलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। उस रिकलेक्ट में प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्पेशली आपके लिए था ये वीडियो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मोटिवेट। मेरे को मोटिवेट करता है कि दैट आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए कोशिश जरूर करूंगा। जब पिछले 1 साल से मेरा बहुत प्रॉब्लम था, आई हैड लॉट ऑफ अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स, सो दैट आई कुड नॉट एबल टू
do the videos properly, and I'm extremely sorry for that, and I definitely hope and I will do it this time for the regular videos, and I'll come with you in a different manner, not only spoken English, but not only motivation, but a different views you will be able to see in this particular channel itself. And don't forget Murli sir classes, and always with you. Thank you so much.